बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू आवर चैनल इल्म फॉर यू। मेरा नाम है मोहम्मद तैर बास। आज की इस वीडियो के अंदर ही हम लोग इस्लामिक स्टडी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मालूमात है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसके अंदर एक कलमा तैयबा, नमाज और वज़ू के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, इस्लामियात का जो पोर्शन होता है उसके अंदर कलमा तैयबा, नमाज और वज़ू के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं जो लोगों को भूल जाती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं, तो जिनके हवाले से आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये इसके जो टॉप क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं वही हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अरकान इस्लाम की कुल तादाद कितनी है? तो अरकान इस्लाम की टोटल जो तादाद है वो है 5। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कलमा तैयबा अरकान इस्लाम का खाली जगह रुकन है? तो कलमा तैयबा जो है ये अरकान इस्लाम का पहला रुकन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कलमा तैयबा में कुल कितने अल्फाज हैं? तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। टोटल 7 अल्फाज हैं कलमा तैयबा के अंदर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस्लाम में कुल डैश नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? तो इस्लाम में कुल कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, 5 नमाज़ें। इस्लाम में टोटल 5 नमाज़ें जो हैं वो फ़र्ज़ हैं। 5वां क्वेश्चन, इस्लाम का डैश रुकन ज़मीन की बजाय आसमान पर फ़र्ज़ हुआ? तो इस्लाम का वो कौन सा रुकन है जो आसमान पर फ़र्ज़ हुआ? नमाज जो है वो आसमान पर फ़र्ज़ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क़यामत के रोज़ सबसे पहले डैश अमल का हिसाब लिया जाएगा? तो क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, नमाज डैश मौका पर फ़र्ज़ हुई? तो जो नमाज है वो किस मौका पर फ़र्ज़ हुई थी? ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, शब मेराज के मौके पर फ़र्ज़ हुई थी। अगला 8वां सवाल है, इस्लाम में सबसे पहले डैश मस्जिद बनाई गई? तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, मस्जिद कुबा। ये इस्लाम में सबसे पहले मस्जिद बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9, मुसलमानों का सबसे पहला किबला डैश था? तो मुसलमानों का जो सबसे पहला किबला था वो था बैतुल मुक़द्दस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नमाज के लुग़वी मानी हैं? तो नमाज के जो लुग़वी मानी हैं वो क्या हैं? ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, दुआ करना। नमाज के लुग़वी मानी होते हैं दुआ करना। अगला क्वेश्चन है, डैश हिजरी को नमाज फ़र्ज़ हुई? तो जो नमाज है वो कब फ़र्ज़ की गई थी? ऑप्शन बी जो इसका वो करेक्ट है, 10 हिजरी को फ़र्ज़ की गई थी। क्वेश्चन 12 है, डैश हिजरी में किबला की तब्दीली का हुक्म आया? जो 12वां क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, 2 हिजरी को किबला की तब्दीली का हुक्म आया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश को मोमिन की मिराज कहा जाता है? तो इसका जो 13 है इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, नमाज जो है उसको मोमिन की मिराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, नमाज में कुल डैश फ़राइज़ हैं? तो जो नमाज है उसमें टोटल कितने फ़राइज़ हैं? ऑप्शन बी जो है इसका 13। टोटल 13 फ़राइज़ हैं नमाज में। जितनी भी नमाज है उसके अंदर टोटल 13 फ़राइज़ हैं। अगला सवाल है हमारे पास 15, खाना काबा डैश में वाक़या है? तो जो खाना काबा है वो कहाँ पे वाक़या है? ऑप्शन बी जो इसका है वो करेक्ट है, मक्का में वाक़या है। खाना काबा मक्का में वाक़या है। कुछ लोग इसको मदीना बोल देते हैं लेकिन ये मक्का में है। उसके बाद 16 नंबर पे क्वेश्चन है, डैश मस्जिद मुनाफिकीन ने तामीर की थी? तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, मस्जिद ज़र्रार जो है वो मुनाफिकीन ने तामीर की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मस्जिद नबवी डैश में वाक़या है? तो जो मस्जिद नबवी है वो मदीना में वाक़या है। ये आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18, डैश मस्जिद की बुनियाद तकवा पर रखी गई? तो कौन सी मस्जिद है जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई थी? मस्जिद अक्सा की बुनियाद तकवा पर रखी गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है।
اگلا کویشچن ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 19، جہری نمازوں کی تعداد ڈیش ہے۔ تو جو جہری نمازیں ہیں ان کی ٹوٹل جو تعداد ہے وہ ہے 5۔ آپشن بی کریکٹ آپشن ہے۔ 20 نمبر پہ نیکسٹ کویشچن ہے، جہری نماز سے ڈیش نماز مراد ہے۔ تو جو جہری نمازیں ہوتی ہیں وہ کون سی نمازیں ہوتی ہیں جس میں قرأت بآواز بلند پڑھی جائے؟ آپشن اے اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے 21، خفی نمازوں کی تعداد ہے۔ تو جو خفی نمازیں ہیں ان کی ٹوٹل تعداد ہے 2۔ آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے۔ نیکسٹ 22 نمبر پہ سوال ہے، ڈیش کو صلاۃ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ تو 22 نمبر کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے سی، عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ 23 نمبر پہ کویشچن ہے، جو امام کے ساتھ تمام رکعتیں پڑھے اس کو خالی جگہ کہا جاتا ہے۔ 23 نمبر پہ جو سوال ہے اس کا کریکٹ آپشن ہے اے مدرک۔ مدرک کہا جاتا ہے جو نماز رکعت کے ساتھ پڑھے، امام کے ساتھ پڑھے۔ اگلا کویشچن ہے 24، جس نے امام کے ساتھ مل کر ایک رکعت پڑھی ہو اس کو خالی جگہ کہا جاتا ہے۔ 24 نمبر پہ جو کویشچن ہے اس کا جو سی آپشن ہے وہ کریکٹ ہے، مسبوق۔ مسبوق کہا جاتا ہے جس نے ایک رکعت امام کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہیں نماز کے ریلیٹڈ، کلمہ طیبہ کے ریلیٹڈ، اس کے علاوہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے 25 نمبر پہ، جس نے امام کے ساتھ آخری 2 یا 3 رکعتیں پڑھی ہوں اس کو خالی جگہ کہتے ہیں۔ 25 نمبر پہ جو کویشچن ہے اس کا آپشن ڈی جو ہے لاحق وہ بولا جاتا ہے جس نے آخری 2 یا 3 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی ہوں۔ 26 نمبر پہ کویشچن ہے، دعائے قنوت ڈیش نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو دعائے قنوت جو ہوتی ہے وہ کون سی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے؟ عشاء کی نماز میں جو 3 وتر ہوتے ہیں اس میں دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ 27 نمبر پہ کویشچن ہے، سفر کی نماز کو ڈیش کہا جاتا ہے۔ تو جو سفر کے دوران نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ نماز قصر۔ آپشن اے اس کا کریکٹ آپشن ہے، نماز قصر بولا جاتا ہے جو سفر کے دوران نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگلا کویشچن ہے 28، نماز تراویح ڈیش ہے۔ تو جو نماز تراویح ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ آپشن ڈی جو ہے اس کا کریکٹ آپشن ہے، جو نماز تراویح ہے وہ واجب ہے۔ اگلا کویشچن نمبر 29 ہے، نماز وتر ڈیش ہے۔ تو جو نماز وتر ہے وہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد 30 نمبر پہ کویشچن ہے، نماز وتر کی کل ڈیش رکعتیں ہیں۔ تو جو نماز وتر ہے اس کی ٹوٹل کتنی رکعتیں ہیں؟ آپشن بی اس کا ہے 3 رکعتیں ہوتی ہے۔ یہ عشاء کی نماز میں 3 وتر پڑھے جاتے ہیں، اس کی ٹوٹل 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس 31، دعائے قنوت ڈیش نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو جو دعائے قنوت ہے وہ کون سی نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ عشاء کی نماز میں پڑھی جاتی ہے جو 3 وتر ہوتے ہیں۔ 32 نمبر پہ کویشچن ہے، نماز قصر کی کل ڈیش رکعتیں ہیں۔ تو جو نماز قصر ہے اس کی ٹوٹل 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ آپشن اے اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ 33 نمبر پہ کویشچن ہے، فرض نمازوں کی فرض رکعتیں ڈیش ہیں۔ تو فرض نمازوں کی جو فرض رکعتیں ہیں جیسا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کی جو فرض نمازیں ہیں وہ کل ملا کے کتنی بنتی ہیں؟ یہ بہت جو ہے ریپیٹڈ کویشچن ہے، بڑے بڑے ایگزام میں یہ کویشچن پوچھا گیا ہے۔ تو اس کا آپشن سی جو ہے 17۔ ٹوٹل کتنی بنتی ہیں؟ 17۔ آپ خود بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 17 جو ہیں وہ ٹوٹل رکعتیں بنتی ہیں فرض نمازیں۔ اگلا کویشچن ہے کویشچن نمبر 34، بروز جمعہ فرض نمازوں کی فرض رکعتیں ڈیش ہیں۔ تو جمعہ کے دن جو فرض نمازیں ہوتی ہیں وہ کتنی اس کی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 15۔ آپشن اے جو ہے وہ اس کا کریکٹ آپشن ہے، کیونکہ جمعہ والے دن جو ظہر کی نماز ہوتی ہے اس کی 4 فرض نمازوں کی بجائے 2 جو جمعہ کی فرض نمازیں ہوتی ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، اس لیے 2 کم ہو جاتی ہیں، جمعہ کے دن فرض نمازوں کی تعداد 15 بن جاتی ہے۔ اگلا کویشچن ہے کویشچن نمبر 35، اذان میں لفظ اللہ اکبر ڈیش مرتبہ کہا جاتا ہے۔ تو اذان میں جو لفظ اللہ اکبر ہے وہ کتنی مرتبہ
बोला जाता है? 6 मरतबा बोला जाता है। 4 मरतबा शुरू में और 2 मरतबा आखिर पे बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 36 नंबर पे, डैश हिजरी में तयम्मुम का हुक्म आया। तो ऑप्शन 36 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 4 हिजरी में तयम्मुम का हुक्म आया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास 37 नंबर पे है, नमाज जनाजा में डैश सजदे होते हैं। तो जो नमाज जनाजा है उसमें टोटल कितने सजदे होते हैं? कोई सजदा नहीं होता। नमाज जनाजा में कोई सजदा नहीं होता। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है 38 नंबर पे, नमाज जनाजा में खाली जगह तकबीरें होती हैं। जो नमाज जनाजा होता है उसमें टोटल 4 तकबीरें होती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 4 जो होती हैं वो तकबीरें होती हैं नमाज जनाजा के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है कि 2 सजदों के दरमियान बैठने को खाली जगह कहा जाता है। तो 2 सजदों के दरमियान जो बैठना होता है उसको क्या बोला जाता है? जलसा। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला है 40 नंबर पे क्वेश्चन, रुकू के बाद खड़ा होने को डैश कहा जाता है। नमाज में जब बंदा रुकू करता है तो उसके बाद जब खड़ा होया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, कौमा बोला जाता है। अगला सवाल है हमारे पास 41 नंबर पे, जलसा और कौमा नमाज में खाली जगह हैं। तो जो 41 नंबर पे क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाजिब है। जलसा और कौमा नमाज में वाजिब हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, नमाज जनाजा खाली जगह है। तो जो नमाज जनाजा है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन है, नमाज इस्तिस्का खाली जगह मकसद के लिए पढ़ी जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, बारिश के लिए पढ़ी जाती है नमाज इस्तिस्का। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर पे क्वेश्चन है, सूरज गिरन के वक्त डैश नमाज पढ़ी जाती है। तो सूरज गिरन के वक्त कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है? नमाज कसफ। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा जो है ये पूछा गया है कि नमाज इस्तिस्का और नमाज कसफ। नमाज इस्तिस्का जो है ये बारिश के लिए पढ़ी जाती है, उसके बाद नमाज कसफ जो है ये सूरज गिरन के वक्त पढ़ी जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चाँद गिरन के वक्त डैश नमाज पढ़ी जाती है। तो चाँद गिरन के वक्त नमाज खसूफ पढ़ी जाती है। ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये बहुत कन्फ्यूजन के शिकार होते हैं स्टूडेंट, तो ये आप याद रख लें। नमाज कसफ, नमाज इस्तिस्का और नमाज खसूफ ये किस मकसद के लिए पढ़ी जाती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, आने वाले वक्त के बारे में मनसूबा जात के अजरा के लिए डैश नमाज पढ़ी जाती है। तो आने वाले वक्त में जो मनसूबा जात बनाना हो उसके इजरा के लिए कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है? ऑप्शन नंबर बी जो है नमाज इस्तिखारा जो है ये पढ़ी जाती है। 47 क्वेश्चन है, आधी रात को जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसे खाली जगह कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, नमाज तहज्जुद जो है ये आधी रात को पढ़ी जाती है। 48 क्वेश्चन है, नफली नमाज़ों की कुल तादाद डैश है। तो जो नफली नमाज़ें हैं उनकी कुल तादाद कितनी है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, 5 तादाद है नफली नमाज़ों की, तो कुल तादाद 5 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, डैश को जन्नत की कुंजी कहा जाता है। तो नमाज को जन्नत की कुंजी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, पाँचों नमाज़ों की कुल रकातें डैश हैं। तो जो 5 नमाज़ें हैं उनकी जो सारी टोटल रकातें हैं वो कितनी बनती हैं? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, 48 क्वेश्चन। ये भी बहुत रिपीटेड और अहम क्वेश्चन है। तो 48 जो है ये टोटल रकातें बनती हैं। तो ये थे 50 MCQs जो इस्लामियात के नमाज, कलमा और कलमा तैयबा के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs थे। तो ये आप लोगों को आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद देंगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। उसके अलावा ये वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए, नमाज के रिलेटेड हैं, बेसिक चीज़ों के रिलेटेड हैं, तो इसलिए आप लोगों को याद होनी चाहिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और एजुकेशन के जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफ़िज़।